मनोज यादव जी बताइए क्या होना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार ने क्यों अनुमति दी अगर कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है तो बताइए मनोज यादव जी। देखिए दीपक जी, आपने देखा होगा कि पिछले साल में जगन्नाथ यात्रा के ऊपर भी सर्वोच्च न्यायालय ने पहले रोक लगाया था, उसके बाद में अनुमति दे दी थी। तो ये मामला चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर चला गया है, तो अभी ये निर्णय आने दीजिए और उत्तर प्रदेश सरकार निश्चित रूप से उसके ऊपर चिंतन कर रही है, मनन कर रही है और वो अपना स्पष्टीकरण देगी। 2 या 3 दिन में जो स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या बोल रही है। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रोटोकॉल नियमों का पालन हो, और चूंकि हमें हर व्यक्ति हमारे लिए हर व्यक्ति की जान मान की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह भी कहा है कि टैंकर्स की व्यवस्था की जाए, उनको जल्द वहां उपलब्ध कराया जाए। लेकिन चूंकि करोड़ों लोगों की आस्थाओं का विषय है और चूंकि हमारी सनातन संस्कृति है और आस्था हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए आस्था के विषय को देखते हुए हो सकता है योगी आदित्यनाथ जी ने यह निर्णय लिया हो कि सांकेतिक कावड़ यात्रा निकाली जाए। लेकिन अभी मैं दीपक जी सवाल ये पूछता हूं कि ये तो कोरोना काल है, लेकिन ये दुरंगी राजनीति करने वाले दोहरा चरित्र वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जब 2013 में थे तो 84 कोसी की यात्रा उन्होंने क्यों बंद कर दी थी? उस समय कौन सा कोरोना काल था? बाबा अमरनाथ की यात्रा क्यों इन कांग्रेस के शासनकाल में क्यों बंद हो गई थी? उस समय कौन सा कोरोना काल था? लेकिन दुरंगी राजनीति करने वाले जो दोहरा चरित्र की राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी है, विपक्षी दल, इनको केवल एक ही पक्ष दिखाई देता है और ये हमेशा वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मैं पूछता हूं कि कुंभ के समय आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने हाहाकार मचाया, लेकिन बकरीद पर ये लोग मौन धारण कर लिए। किस तरह से वो बंबई के अंदर लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे थे, किस तरह से नमाज पढ़ रहे थे, किस तरह से हैदराबाद के अंदर लॉकडाउन का धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो दुरंगी राजनीति करने वाले, दोहरी राजनीति करने वालों से मेरा सवाल है कि ठीक है, अभी सर्वोच्च न्यायालय में मामला है, विचाराधीन है, तो इस पे क्यों बवाल करना है? सर्वोच्च न्यायालय अपने आप रास्ता निकालेगा और हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से रास्ता निकालेगा। ठीक है, बताइए विशाल तिवारी जी, क्यों नहीं होनी चाहिए? आपको क्यों लगता है नहीं होनी चाहिए? हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय निश्चित रूप से रास्ता निकालेगा। देखिए, आज साफ साफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि आर्टिकल 21 जो है वो सबसे सर्वोपरि है और जितनी भी धार्मिक भावनाएं हैं, आस्थाएं हैं, वो उसके अधीन आती हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य जो स्टेट का बनता है, सरकारों का बनता है, वो ये है कि व्यक्ति का जीवन वो सबसे पहले महत्वपूर्ण है और उसका स्वास्थ्य, तो उसको बचाने के लिए अगर कोई भी निर्देश देना पड़े किसी भी चीज़ को रोकने के लिए, वह दिया जाना चाहिए। और ये भी साफ साफ कर दिया उन्होंने कि या तो हम आदेश दें, लेकिन उससे पहले एक बार विचार कर लेना चाहिए। तो इससे पहले भी जब कुंभ मेला शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर उसको बंद किया गया। हमारे द्वारा भी याचिका डाली गई थी कि कोरोना काल को देखते हुए नियमों का जो कि पालन नहीं हो पा रहा है, उसके तहत इसको बंद कर देना चाहिए।